नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 और उसका श्रीमद् भगवत गीता की दृष्टि से हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करते हुए हम जनरली एक परिचय की ओर चलेंगे। कोविड-19 को लेकर मैं एक केवल कुछ निष्कर्ष हैं मेरे सामने जो शोध हुए हैं उनका है, जिसमें विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टी.वी. वेंकटेश्वन का एक आलेख है। मैं उसको लेकर कहूँगा, बाकी जनरली हम सब लोग विभिन्न प्रकार से जानते हैं। कोविड-19 को लेकर कहा जाता है कि ये सबसे पहले वायरस जब अटैक करता है, अटैक करने के बाद में हमारे गले को पकड़ता है और उसमें भी गले को पकड़ते हुए फेफड़ों तक जाता है। उपकला उत्तक जो हैं कोशिकाएं हैं, उपकला कोशिकाएं, उनको इफेक्ट करता है, सबसे पहले संक्रमित करता है। और इस वायरस को लेकर कहा भी गया है कि यह वायरस पहले मानव कोशिकाओं के संपर्क में आने से ACE2 रिसेप्टर से बंध जाता है और जो अक्सर गले और फेफड़ों में पाए जाते हैं। हालांकि त्वचा पर चिपकने के बावजूद ये वायरस कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि बाहरी त्वचा पर इसका संपर्क ACE2 से नहीं होता है। ये वायरस जनरली हमारे जो अंदर प्रवेश करने के इसके जो मुख्य भाग हैं उनमें नाक है, हमारी आँखें हैं, हमारा मुंह है, इनके माध्यम से अंदर ये प्रवेश करता है। और साथ साथ में जनरली इसका जो प्रभाव सामने आया है अभी तक वो ये आया है कि हाथ के माध्यम से, हाथ का कहीं स्पर्श होता है, उस स्पर्श के माध्यम से ही ये अंदर तक हमारे पहुंचता है। तो इसको लेकर कई प्रकार की गाइडलाइंस भी आयुष मंत्रालय ने दे रखी है, WHO ने दे रखी है, और इस प्रकार से हर 20 सेकंड में अपने हाथ धोना, अन्य सावधानियां बरतना, तो ये सारी चीज़ें इसको लेकर चल रही है। जनरली एक प्रश्न उठता है कि ये वायरस आया कहाँ से, किस प्रकार ये सब जगह फैला। तो जनरली शुरुआती दौर के अंदर जब इस वायरस की बात हुई तो चमगादड़ के सूप का एक बहुत चर्चा में ऐसे सामने आया, और लेकिन जब WHO ने, इन लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और रिसर्च की, अनेक प्रकार की खबर ली, तो पता चला कि एक्चुअल में ये वहाँ से नहीं आया है। और ये अगर वहाँ से आता भी है तो वो कहते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ को उबालने से जनरली उसके वायरस नष्ट हो जाते हैं। अनुमान लगाया जाता था कि SARS COVID-2 वायरस चमगादड़ से मनुष्य में पहुंचा, ऐसा अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में हुए जीनोम से अध्ययन से पता चलता है कि इंसानों में पहुंचने से पहले ये किसी मध्यस्थ प्रजाति तक होना चाहिए था, वहाँ इसका प्रभाव था। लेकिन एक अन्य अध्ययन से संकेत मिलता है कि SARS COVID-2 वायरस का एक वंश बीमारी फैलने से पहले मनुष्यों में मौजूद था। कुछ न कुछ इसका जो भाग है या किसी प्रकार था, तो कोई न कोई इसकी वंश परंपरा कहीं ना कहीं थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस सृष्टि के अंदर कोई तत्व होता ही नहीं है और वो अचानक आके हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो किसी न किसी प्रकार से ये था, इसकी वंश परंपराएं चल रही थी, लेकिन कुछ कारणों से ये सब तक फैला और विकसित हुआ, विकास में आया। विकसित कैसे हुआ इसको लेकर भी कुछ बातें हैं। वो है कि मनुष्य में पहुंचने से पहले ये किसी जीव जंतु में हो सकता है, या वायरल के रूप में प्राकृतिक चयन, या फिर जूनोटिक ट्रांसमिशन के बाद मनुष्यों में वायरल रूप के प्राकृतिक चयन से उभरा है। केवल अधिक अध्ययन से पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा तथ्य सही है। अभी यही स्पष्ट हुआ है कि यह किस रूपांतरण से, किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। जिन्होंने मानव संक्रमण और संचरण को बढ़ावा दिया है, ये जो प्रभाव डाल रहा है इसके द्वारा। ये सामने कब आया है, तो 2019 में दिसंबर के महीने में ये सामने आया था। पहले ये कोई दस्तावेज इसके सामने नहीं थे, और हालांकि प्रारंभिक जीनोमिक विश्लेषण बताता है कि यह वायरस पहले मानव मामले के मध्य अक्टूबर के मध्य से दिसंबर 2019 बीच
में ये सामने आया वायरस के रूप में कि हम इसको जानने लगे, इसका मतलब यह है कि प्राथमिक जूनोटिक घटना और मनुष्यों में इसके प्रकोप के फैलने के बीच की अवधि के बारे में जानकारी खास प्रकार से कुछ नहीं है। कैसे ये हमारे सामने आता है। इसके साथ साथ में मौत के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों इस वायरस के कारण मौत हो रही है लोगों की। तो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उन लोगों की खासकर ये प्रभावित करता है उन लोगों को, और उनकी मौत हो रही है। अधिकांश मौतें उन लोगों की हुई है जिनकी श्वसन से संबंधित कुछ बीमारियां हो या उनसे जुड़ी हुई हार्ट से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो, उनको ज़्यादा प्रभावित कर रही है। फेफड़ों में द्रव्य का रिसाव जो श्वसन को रोकता है और रुग्णता को बढ़ाता है। वर्तमान में कोविड-19 के लिए उपचार मुख्य रूप से सहायक यही है कि अच्छे से देखभाल होनी चाहिए और आवश्यक हो तो वेंटिलेशन का उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल कई चिकित्सकीय परीक्षण चल रहे हैं, कई जगह पर कहीं प्राथमिक स्तर पर चल रहे हैं, कहीं द्वितीयक स्तर पर चल रहे हैं, कहीं तृतीयक स्तर पर चल रहे हैं। तो ऐसे प्रयोग जारी हैं। हर एक देश इसमें कयास में लगा हुआ है। WHO पूरे विश्व स्तर पर इसके वैक्सीन को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके परीक्षण चल रहे हैं। हाल ही में इसकी बहुत सारी अपडेट्स हमें रोज़ पत्रिकाओं के माध्यम से मिलती रहती है, जानकारी हम लेते रहते हैं। लेकिन हम जो आज का मुख्य विषय हमारे सामने है श्रीमद् भगवद गीता, उसकी ओर चलेंगे। उससे पहले इससे द्वारा कुछ मुख्य कंडीशन को हम देखेंगे कि क्या घटनाएं घट रही है समाज में, इसके द्वारा क्या समस्याएं हमारे सामने आ रही है। पहली समस्या हमारे सामने जो आ रही है वो आर्थिक प्रगति पर ठहराव पूरे विश्व पर असर डाल रहा है, हर एक देश पर असर डाल रहा है। लोगों का जो जीवन पद्धति थी अर्थार्जन करने की, उसी में परिवर्तन आ गया, तो एक प्रकार से ठहराव हो गया। जीवन पद्धति में परिवर्तन हुआ, लोगों की दिनचर्या पर, लोगों के व्यवस्थाएं जो चलती थी उन सब के अंदर खास प्रकार का परिवर्तन आ गया। या तो लोग टहलने में बहुत सारी चीज़ें करते थे इधर उधर, तो उनमें सब में परिवर्तन आ गया। उठने बैठने, खाने पीने, नहाने धोने सब के अंदर एक परिवर्तन हो गया। पहले एक नियम बंधा हुआ रहता था, तो इस प्रकार के परिवर्तन भी इससे हुए हैं। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन की बात अगर हम करते हैं तो प्रवास से घरवास। लोग पहले जनरली अपने कामकाज को लेकर बाहर जाते रहते थे, तो अधिकतर उनको अब घरवास में रहना पड़ता है। जैसे ही कुछ इमरजेंसी लागू होती है, जैसे ही लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो अचानक 20 दिन, महीने, 2 महीने, कई जगह तो रेड जोन है, वहाँ लगातार लोग रहते हैं। ऐसी प्रक्रियाएँ, इस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं व्यवस्थाओं में। कार्य परिवर्तन भी हुए हैं। पहले जनरली कार्यालय में जाकर, ऑफिस में जाकर, यानी कोई संस्था में जाकर, अपने जहाँ जाकर अपना काम करते थे, कोई भी दूर ऑफिस वगैरह हो। लेकिन अभी परिवर्तन ये हुआ है कि घर बैठकर ही उन कार्यों को करना है। जैसे विद्यालय चलाने हैं, महाविद्यालय चलाने हैं, विश्वविद्यालयों में हो रहा है, तो सारी योजनाओं में परिवर्तन हो रहा है। सब चीज़ों को ठहरा तो नहीं सकते एकदम से, कुछ न कुछ अंशा मात्रा के अंदर इन सब चीज़ों को चलाना है, व्यवस्थाओं को। तो उस व्यवस्था को चलाने को लेकर व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए हैं। और इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के कुछ उपदेश जो हुए थे, उनमें क्या बातें ऐसी हो सकती है जो हम थोड़ा इसकी जो समस्याएं हमारे सामने आई है उनसे उभर सकते हैं, या उनके कंडीशन में हम कैसे अपने आप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। क्योंकि जनरली भगवद गीता ऐसी कोई वैक्सीन तो देगी नहीं हमें कि जिस वैक्सीन से कोरोना को लेकर हम तुरंत इलाज कर लेंगे। वो कुछ संदेश देती है कि ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो हम इसको एक समीक्षात्मक चिंतन कर सकते हैं, केवल समीक्षात्मक चिंतन, है ना। तो इसमें यह होती है कि जो महामारी पूरी दुनिया को प्रभावित कर दे, इसका मूल कारण विश्व रूप शरीर का एक अंग विशेष है जिसने समष्टि को त्रस्त किया है। हम माने कि एक जनरली घटना के द्वारा हमारा पूरा फिजिकल बॉडी है, ये पूरा एक समष्टि है, पूरा दुनिया है, एक प्रकार से पूरी दुनिया है। और इसमें किसी अंग विशेष के द्वारा कोई गलती की जाए तो उसका दर्द, उसका पेन पूरे शरीर को भोगना पड़ता है। उसके लिए पूरा शरीर एकदम चौकन्ना हो जाता है। कोई कांटा गड़ता है तो उस कांटे की ओर पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। कोई शरीर पर आक्रमण होने लगता है तो पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है
इस प्रकार जो महामारी पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, तो इसका जो मूल कारण है, ये पूरी समष्टि के अंदर कोई एक विशेष इसका अंग है। तो धरती का एक विशेष अंग यानी चीन, उसकी कुछ गलतियों की वजह से ये सब भोगना पड़ रहा है, पूरी धरती को त्रस्त करके रखा है। इसके लिए परमेष्टि स्वरूप परमात्मा यानी पूरी सृष्टि जिसमें व्याप्त है, अनंत सृष्टियाँ जिसमें व्याप्त है, ऐसे सृष्टियों से व्याप्त परमात्मा गीता के माध्यम से कहते हैं कि मैंने सृष्टि की रचना तो की, लेकिन कर्म का अधिकार मानव को देकर फल का दाता मैं रहा। यानी समष्टि रूप इस संसार में हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म करने के बाद में उसका रिजल्ट स्वयं परमात्मा हमें देते हैं। तो किसी न किसी रूप में पूरे समष्टि ने अंश मात्रा में, न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ तो इस प्रकार के कृत्य किए हैं, जिसका परिणाम पूरी समष्टि को भोगना पड़ रहा है। अतः इस मान्यता के अनुसार अगर समझा जाए या समझ में आता है कि समष्टि स्वयं इसकी उत्तरदायी है, दूसरा कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। जैसे हमारे शरीर के किसी अंग को कोई क्षति हो रही है, तो उसका कारण शरीर में कोई गलती रही है किसी न किसी अंग की, तो सारे शरीर को कष्ट भोगना पड़ रहा है। और कोविड-19 जो है, ये चीन ने सारे विश्व में फैलाया, तो वैश्विक महामारी के रूप में हम सबके सामने आया, और इसके द्वारा कुछ विशेष परिणाम भी उत्पन्न हुए। जो प्रकृति की क्षतिपूर्ति देव निर्मितम देशम के रूप में हो रही है। यानी हम ये बात करें कि मानव ने प्रकृति का दोहन शुरू किया अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। प्रकृति के ऊपर बहुत प्रकार के इसके नियमों को बिना ध्यान में रखे बहुत सारी चीज़ें ये करता जा रहा था। तो प्रकृति का जब अनबैलेंस होना शुरू हुआ, तो उसने अपने बैलेंस को ठीक करने के लिए हल्की सी करवट ली। इस वायरस के माध्यम से बड़े बड़े आविष्कार धरे धराए रह गए, सबको अपने वश में कर लिया, और अपनी क्षतिपूर्ति जो हुई उसको बैलेंस करने में लग गई। बहुत सारे उदाहरणों की दृष्टि से देख सकते हैं। मानव के द्वारा नदियों को गंदा किए जाने का एक कारण देख सकते हैं, प्रदूषण का एक कारण देख सकते हैं, और मानव में अनेक विकसित देशों का जो अहंकार है, उस अहंकार को लेकर भी हम देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इसके माध्यम से हमें समझ में आई कि अहंकार का मर्दन हो गया। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में, इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि इसका मूल कारण क्या हो सकता है। वे कहते हैं कि जो मुझे जिस रूप में बचता है, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। अगर मानव ने इस परमेष्टि रूप ईश्वर को भोग की दृष्टि से बजना शुरू किया, क्योंकि पृथ्वी उसका अंग है, संसार उसका अंग है, तो कामना की दृष्टि से मैंने भजना शुरू किया, तो वो उसी प्रकार से फल देता है। तो हमने उसको जिस भाव से भजा, जिस भाव से इसका उपभोग करना शुरू किया, उस भाव से वो हमें परिणाम भी देता है। और गीता के अनुसार अगर उपरोक्त बात को हम समझें, तो इससे पता चलता है कि मानव ने उसे भोग के रूप में भजा, कामनाओं के रूप में भजा, तो परिणाम में समष्टिगत रूप से हमें उसी प्रकार ये सब रिजल्ट मिल रहा है। उत्पन्न समस्याओं का कारण परिणाम जो है, कारण जो रहा वो हम सब रहे, और उसका परिणाम वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल ही रहा है। ये परिणाम हमें देशीय स्तर पर भी मिलता है, हर एक अलग अलग देशों के रूप में भी सामने आ सकता है, प्रांत के रूप में भी प्रभावित करता है, नगर के रूप में भी करता है, गांव के रूप में करता है, कस्बा, ढाणी और परिवार के रूप में करता है, व्यक्ति पर भी प्रभाव डालता है। यानी जिस प्रकार एक देश विकसित हो रहा है, विकासशील है, वो जिस प्रकार से इस समष्टि को इसके साथ कामना कर रहा है, डिजायर्स रख रहा है, वैसे ही रिजल्ट, वैसे ही परिणाम वो सामने पाता है। तो ऐसे एक व्यक्ति के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे ये सारी प्रभाव सब जगह फैलता है। तो मानव को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, तो तनाव के रूप में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। हम जैसे प्राथमिक इकाई मनुष्य को हमने लिया, व्यक्ति को समझने का प्रयास करेंगे इसके द्वारा।
व्यक्ति पर ऊपर की जो सारी पहले हमने पूर्वोक्त सारी चीज़ें देखी, उन समस्याओं के आने पर मानसिक रूप से बीमारी व भय से आक्रांत होता है। क्या? जैसे उसका व्यवसाय पे प्रभाव पड़ा, उसके दिनचर्या पर प्रभाव पड़ा, और उसकी जो कामनाएं रहीं वो भी किस प्रकार उसके अंदर घर कर गई। तो इन सब का प्रभाव जब ये पूरी नहीं होती या व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है, कुछ भी तो गड़बड़ होता है, क्योंकि हम भोग की दृष्टि से सारा काम कर रहे हैं, इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो उसका प्रभाव अगर वो पूरी होती नहीं है, क्योंकि भगवान प्रमाण भी देते हैं, तो पूरी नहीं होने से वह भयाक्रांत रहता है, डरा हुआ रहता है, और उसका प्रभाव जो उसके मन पर पड़ता है, उसका प्रभाव उसके संयम पर पड़ता है। जब व्यक्ति के संयम पर पड़ता है तो संयमित व्यक्ति असंयमित होने लगता है, क्योंकि इच्छाओं को पूरी करते करते जब नहीं होती है तो डर पैदा होता है, भयाक्रांत होता है, उसका संयम अनबैलेंस हो जाता है, और अनबैलेंस जब हो जाता है संयम, तो उसका सीधा प्रभाव काया पर पड़ता है। मन से सीधा काया तक आता है, मन से सीधा फिजिकल बॉडी पर आता है, और जिसके परिणाम स्वरूप रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं गीता कैसे इसको समझाती है। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 62 और 63 इस बात को बताते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते, कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये कह रहे हैं, इसको एक जनरली एक तरीके से एक स्वरूप देख रहे हैं हम सामने, स्लाइड में दिख रहा है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवत गीता में मानसिक रूप से, प्राणिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसे प्रभावित हमें करती है। भगवत गीता के इस श्लोक में बात कही गई है कि जब कोई विषय चिंतन होता है, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मन में कोई विचार आता है, तो विचार सीधा हमारे मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। जैसे कोरोना काल को लेकर हम बात करें तो दिनचर्या हमारी कैसी रही? घरवास की तरह हो गई, कोई विशेष कार्य हमारे पास रहा नहीं है, घर में लोग हो गए, तो अब तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जो इच्छाएं हमारे मन में भरी पड़ी थी, अब उन इच्छाओं को बाहर निकलने का और उनकी स्थिति हमारे सामने आ रही कि पूरी नहीं हो रही, तो हम तनाव में आ रहे हैं। तो हमारा सीधा असर मन पर पड़ रहा है, और मन पर पड़ जाने से अब वो आसक्ति के रूप में बदलता रहता है। हमारे अनेक प्रकार की दबी हुई इच्छाएं और उभर के आती है, क्योंकि अब हम फ्री हो गए, उन इच्छाओं को समय मिल गया कि हम अच्छे से अभी इसके मन पर अपना राज चला सकते हैं, तो वो आसक्ति रूप में सामने आते हैं। जब कोई आसक्ति हमारे में आ जाती है तो वहाँ कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। कामना जब उत्पन्न होती है तो आप समझिए, संसार के अंदर जिसने भी कामना की है, जिसने भी डिजायर्स मन में पैदा की है, तो कामना की कभी पूर्ति नहीं हुई है, आवश्यकता की पूर्ति जरूर हो जाती है। आवश्यकता यानी एक जरूरी आवश्यकता होती है जीवन निर्वाह के लिए, उनकी पूर्ति संभव है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। तो जब कामनाओं की पूर्ति होती ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति के जीवन में ये विघ्न के समान है, क्योंकि विघ्न जरूरी है। आप नाशवान को अविनाशी नहीं बना सकते, तो नाशवान संसार को हम भोगना चाह रहे हैं परमानेंट, तो संभव नहीं है। तो जब विघ्न आते हैं, तो विघ्न आते ही उसको क्रोध आता है कि मेरे जीवन में ये सारे विघ्न क्यों आ गए, मेरी इच्छाएं पूरी होनी थी तो विघ्न आ गए। तो विघ्न जब आता है तो उस व्यक्ति का प्राणिक असंतुलन होता है। प्राणिक असंतुलन का मतलब यह होता है कि उसकी ब्रीदिंग रेट और उसके ब्लड सर्कुलेशन, इन दो पर खास प्रभाव पड़ता है। जब मेरे मन में कोई बात आती है, मन में कोई इच्छा होती है, जब पूरी नहीं होती है, तो मेरे प्राण पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ना मतलब हमारी ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ चलने लगती है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाता है, तो हमारा प्राण अनबैलेंस हो जाता है। जब प्राण अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति के अंदर मूढ़ता व स्मृति भ्रम होता है, यानी बौद्धिक असंतुलन होने लगता है, तो उसके द्वारा बुद्धि नाश होती है, और बुद्धि नाश होने से उसकी कंडीशन फिजिकल बॉडी पर पड़ती है, शारीरिक प्रभाव होता है, तो मनुष्य का पतन हो जाता है।
और इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव वृहद रूप से बड़ी इकाई पर भी पड़ सकता है। यानी जैसे एक मनुष्य पर हमने किसी कामना का, किसी व्यवस्था परिवर्तन का, इन सब का प्रभाव देखा, यही प्रभाव व्यक्ति से समष्टि तक पड़ सकता है। जैसा हमने पूर्व की स्लाइड में देखा था कि कैसे ये सबको प्रभावित करता है। तो ये हमने जैसे ही जस्ट नीचे वाले लाइन के अंदर जो समस्या आई है उसका परिणाम वैश्विक, देश, प्रांत, नगर, गांव, कस्बा, ढाणी, परिवार व व्यक्ति पर तनाव के रूप में सामने आया है। तो इस बात को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। गीता की दृष्टि में क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि अब तो हमें इसका पालन करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। जब हमें लॉकडाउन की स्थिति आ गई है तो घर में ही रहना है, और व्यवस्थाएं परिवर्तन हो गई है तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उपाय क्या है, इस समय को कहाँ यूटिलाइज करें। एनर्जी तो हमारे पास है, ब्रेन तो है, मन तो है, उसका कार्य है सतत कुछ न कुछ विचारों को लाते रहना है। तो उसकी दिशा कहाँ डाइवर्ट करनी है, तो गीता कुछ उपाय बताती है। घरवास यानी एकांत में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। छठे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 32 तक इस बात को बताया है। इसमें जो बात हो रही है, इस बात को लेकर आज बहुत सारे समाचार के द्वारा, अनेक संस्थाओं के द्वारा योग को लेकर, ध्यान को लेकर घर घर तक इस विषय को पहुंचाया जा रहा है। और कि आप कहीं एकांत में जब हो तो कम से कम वहाँ रहते हुए अपने आप की समझ को विकसित कीजिए। कुछ इस प्रकार के अभ्यास कीजिए कि जिससे आप अपने को समझ सकें। तो ये जो समय चल रहा है उसमें हम घरवास है और एकांत है, तो हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। गीता कहती है कि एकांत और जो घरवास की स्थिति रहती है उसमें आप उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, तो वो ध्यान के रूप में ले सकते हैं। और ध्यान के लिए उपयुक्त स्थिति भी यही है, एकांत चाहिए होता है, तो हमें स्वाभाविक रूप से मिल रहा है। दूसरा, मन के निग्रह की बात कर रहे हैं कि हमारा मन कोविड-19 का जो ये प्रभाव सब पर पड़ रहा है, इसमें हमारा मन का, क्योंकि हम रोज जो दिनचर्या हमारी चलती थी इससे पहले की, तो कहीं ना कहीं मन लगा रहता था, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते थे। लेकिन इसके कारण अब हमारा मन निठल्ला हो गया और उसके पास में बहुत सारे विचारों का प्रवाह शुरू हो गया। तो उसका कहीं एक जगह निग्रह करना है, तो उसको लेकर भी गीता के 6वें अध्याय में श्लोक संख्या 33 से 36 तक बताया है। तो उसके निग्रह के भी उन्होंने कुछ अभ्यास बताए हैं। तो ये हमें जो ये साधना है, ध्यान की साधना, आध्यात्मिक साधना, वो भी उसके माध्यम से मन का निग्रह भी हम कर सकते हैं। और अष्टांग योग का अभ्यास भी भगवत गीता के 6वें अध्याय के अंदर श्लोक संख्या 11 से 14 तक बताई गई है। इसके साथ साथ में उपर्युक्त उपायों से तनाव को लेकर संशय खत्म हो जाएगा तथा निर्भयता की प्राप्ति होगी। जब हम इस प्रकार अपने अभ्यास को शुरू करेंगे तो हमारी बुद्धि का विस्तार होगा, हमारे अंदर दृष्टा भाव की स्थिति आएगी। हम हर परिस्थिति को ठीक से समझ पाएंगे कि उसके उत्तरदायी हम हैं और इसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हमारे मन में जो संशय उत्पन्न हो रहे हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब हम कैसे सहन कर पाएंगे, तो उनकी क्षमता हमें विकसित होगी, क्योंकि वहाँ हमारे अंदर स्वीकार भाव आ जाएगा। और संयम की क्षमताओं पर भी विकास होगा, क्योंकि मन का नियंत्रण जहाँ हो रहा है, निग्रह हो रहा है, तो वहाँ स्वाभाविक है संयम भी अपने आप विकसित होगा। वृत्तियाँ, विचारों की गति सकारात्मक, सात्विक होगी, क्योंकि जब हम ये सारे अभ्यास करेंगे तो हम क्लिष्ट से अक्लिष्ट की ओर यात्रा करना शुरू करेंगे। हमारे वृत्तियाँ जो है वो हमें बांधने की बजाय मुक्त करने की ओर लेके चलेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्थिति से हो। तनाव से मानकर हम चलें तो तनाव से मुक्त करेगी, विचारों की उलझन हमारे सामने आएगी नहीं। और कहते भी हैं कि जब हम इस प्रकार के अच्छे अभ्यास करते हैं तो हमारी वृत्तियाँ सात्विक होती हैं। जब व्यक्ति सात्विक वृत्ति से युक्त होता है तो उसके कर्म भी सात्विक होते हैं और उसी ओर वो प्रेरित भी होगा, तथा वह वृत्ति उसको अच्छा मार्ग भी प्रशस्त करेगी। व्यवहार सात्विक होने लगेगा, और जिससे घरवास में तनाव के बजाय मन की शक्ति बढ़ाने के का एक उपाय बन जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति शांत होगा और सकारात्मक होगा तो घर में एक शानदार माहौल क्रिएट होगा, घर स्वयं मंदिर बन जाएगा,
घर एक आनंददायक स्थिति में आ जाएगा। अन्यथा घर ही एक कलह का स्थान बन जाता है, जब व्यक्ति का ब्रेन सही निर्णय नहीं कर पाता है, तनाव से युक्त होता है, तो बीमारियों का घर बन जाता है, लड़ाई झगड़ों का घर बन जाता है। तो ये ध्यान और ये सारी चीज़ें हैं, ये जब हम इनका अभ्यास करते हैं तो वह घर मंदिर के रूप में बन जाता है। तो इस प्रकार भी हमारी स्थिति बढ़ती है और मन की शक्ति भी बढ़ती है। अनेक इसके जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, जैसे हम नॉर्मल दिनचर्या में आएंगे, तो हम दुगनी ताकत के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ हमारे कार्यों को अच्छा अंजाम देंगे और अच्छे स्तर पर कार्य करेंगे। इस बात को लेकर गुणत्रय विभाग योग जो है 14वां अध्याय भगवद गीता का, उसके अंदर श्लोक संख्या 5 से 18 तक में इस बात का वर्णन है। हम वहाँ इस बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आहार भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। जब हमारी वृत्तियाँ सकारात्मक होगी तो हम निश्चित रूप से भोजन भी वैसा ही करना स्वीकार करेंगे जो सात्विक होगा, जो हमारे विचारों को, मन को भाएगा, क्योंकि सात्विक व्यक्ति सात्विकता की ओर दौड़ लगाता है। और जब सात्विक भोजन करते हैं तो शरीर को भी सात्विक प्रकार का लाभ मिलता रहता है। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं निष्कामता की, तो जब आचरण में निष्कामता आएगी ऐसे सारी कंडीशन के कारण, तो हमारा समष्टि चक्र जो चल रहा है, समष्टि धर्म है, वह सुव्यवस्थित होगा, व्यवस्थित होगा और समष्टि धर्मयुक्त हो जाएगी। धर्मयुक्त का मतलब है कि कर्तव्य का पालन करेंगे। नियत कर्तव्य हमारा क्या है? प्रकृति के संरक्षण की बात हम करेंगे, प्रकृति के साथ समायोजन करके हमारे विकास की बात करेंगे और प्रकृति से दूर नहीं जाएंगे। भौतिकता की जो ये दौड़ है, उस दौड़ में हम अंधे होकर भागेंगे नहीं। हम अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों साथ साथ चलेगा, उसमें भौतिक उत्थान भी होगा और आध्यात्मिक उत्थान भी होगा। शानदार दिशा होगी तो समष्टि का धर्म भी व्यवस्थित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप में वर्तमान परिस्थितियां आएगी ही नहीं। जैसे वर्तमान समय में हमारे सामने परिस्थितियां आ रही है, ये परिस्थिति नहीं आएगी, क्योंकि जब समष्टि धर्म अच्छे से चलेगा तो कंडीशन नहीं होगी। सब लोग अपने अनुशासन का पालन करना शुरू कर देंगे स्वतः ही। ये बात भी इसमें सामने आ जाएगी। ये बात भी हमें 90वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 से 25 तक में वर्णन मिलता है। इसी के साथ साथ में गुणातीत यानी गुणों के महत्व को समझकर भी उनसे प्रभावित न रहे, इस बात को भी भगवद गीता के 14वां अध्याय श्लोक संख्या 19 से 27 तक बताता है कि जब हम गीता के सिद्धांतों का पालन करते हैं, उसके द्वारा जो स्वभाव हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा भाव कैसा होना चाहिए, इस बात को लेकर वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार के गुण आप में क्रिएट होते रहते हैं तो उनसे प्रभावित ना हो। प्रभावित नहीं होना ही आपको तनाव से मुक्त रख सकता है। स्थित प्रज्ञ की बात भी करती है भगवद गीता। अध्याय 2 में श्लोक संख्या 54 से 72 तक एक शानदार मैनेजमेंट देती है, शानदार बात बताती है कि संतुष्टि का भाव हमारे अंदर कैसे उत्पन्न हो, इसको लेकर स्थित प्रज्ञ के द्वारा देती है और जो तनाव से मुक्त करता है। और इसी के साथ साथ में ये सभी स्थितियां हमें मानसिक, शारीरिक व आत्मिक रूप से बल प्रदान करेगी। स्वाध्याय करें, एक अच्छा उपाय ये भी हो सकता है कि हम अच्छा स्वाध्याय करें तो हमारे विज्ञानमय कोष को पुष्ट करेगा, हमारी बुद्धि की जो निर्णयात्मक शक्ति है, क्षमता है, उसको बढ़ाएगा, भले बुरे की पहचान करने की ताकत देगा। अतः कोरोना जो ये हो रहा है, इसको हराने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयारी करनी होगी, मन से तैयारी करनी होगी तथा भगवद गीता कोरोना काल के बाद पूरे विश्व को उपरोक्त समस्याओं से उभारने के लिए शक्ति प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से वैश्विक अनुशासन में हमें योगदान मिलेगा। और इसी के साथ साथ में आज की जो चर्चा है हमारी यहीं पूर्ण होती है। फिर मैं एक बात दोहराता हूँ, भगवद गीता कोई ऐसा उपाय नहीं देती है, जो कोई वैक्सीन तैयार करके नहीं रखती, केवल इतनी बात करती है कि ऐसी कंडीशन में हमारे मन को हम कैसे संयमित रख सकते हैं, कैसे एक शानदार दिशा दे सकते हैं।